किरोली जी। भक्तों, बाबा जी की अनंत कथाओं की श्रृंखला में से एक सुंदर कथा आज आपको सुना रहा हूँ, जिसका शीर्षक है वह सब कुछ दे सकता है। कथा इस प्रकार है। श्री श्रवणनाथ संघ प्रिंसिपल बिरला विद्या मंदिर नैनीताल कहते थे कि उनका जन्म किसी संत के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही हुआ, पर वे संत महात्मा कहे जाने वाले व्यक्तियों के प्रति सदा उदासीन ही रहे। एक दिन सन 1954 में उनके विद्यालय के एक अध्यापक श्री किशन चंद तिवारी महाराज जी को अपने घर लिए जा रहे थे। रास्ते में श्रवणनाथ जी और बाबा जी की आंखें चार हुई। बाबा जी बोल उठे, हमारा प्रिंसिपल आ गया। पर संग जी उनसे कुछ बोले नहीं और अपने घर चले गए। उस क्षणिक दर्शन से उनके अंदर जो प्रतिक्रिया हुई, उससे उनमें बाबा जी के दर्शन की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। और एक दिन वे बाबा जी के दर्शन हेतु शिव हनुमानगढ़ पहुंच गए। बाबा जी ने अपनी कोठरी में अकेले इन्हें दर्शन दिए और लगभग 20 मिनट वार्ता की। इसके बाद एक बार वे भूटानी विद्यार्थियों को पहुंचाने भूटान गए थे। वहाँ के राजा जिगमी डोरजी चोग्याल ने उनको आमंत्रित किया। वे उनको अपने राजगुरु लामा जी के दर्शन कराने भी ले गए। लामा इतने वृद्ध थे कि वे अपनी पलक उठाकर भी देख नहीं पाते थे। उनकी आयु का अनुमान 150 वर्ष से अधिक था। उन्होंने अपनी उंगलियों के सहारे अपनी पलकें उठाई और उनको देखते हुए बोले, यहाँ क्यों आया? आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए, उन्होंने उत्तर दिया। इस पर वे बोले, तेरे पास तो महान संत है, वह तुझे सब कुछ दे सकता है। ऐसा कहकर वे बाबा नीम करोड़ी जी के आकार और वेशभूषा का वर्णन करने लगी। लामा की वार्ता से उनकी आस्था बाबा जी पर अगाध हो चली। वे बाबा जी को भगवान का ही रूप मानने लगे और बराबर उनके दर्शन करने जाते रहे। बाबा जी की भी उन पर विशेष कृपा रही। कभी कभी उनका दरबार संत जी के घर पर ही लग जाता था। बाबा जी की कृपा से उनके प्रिंसिपल रहते उनके विद्या मंदिर की प्रगति भी बहुत ऊंची रही। सन 1962 में वे पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने इंदौर गए। वहीं उन पर फालिज पड़ गया। वे वहां से मोती महल लखनऊ आए, जहां जाड़ों में उनके विद्यार्थी नैनीताल से आते और वहीं पढ़ाए जाते थे। यहाँ मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार किया गया। बहुत खोजबीन के बाद उनकी बीमारी कार्सिनोमा ब्रेन घोषित की गई। इस भयंकर असाध्य रोग से उनकी दृष्टि भी खत्म होती जा रही थी। वे मोती महल में अपने बिछौने में पड़े पड़े नित्य महाराज जी को याद किया करते थे और यह कहते थे कि बाबा जी जिधर मुंह फेरते हैं उधर ही ब्रह्मांड घूम जाता है। मार्च 1963 में एक दिन तिवारी जी उनके पास ही उपस्थित थे। एकाएक बाबा जी ने कई भक्तों के साथ संग जी के कमरे में प्रवेश किया। बाबा जी को आया जानकर वे उनके चरणों को स्पर्श करने की लालसा से उठना चाहते थे और इस हेतु घोर परिश्रम करने लगे। बाबा जी ने तीव्र स्वर में उन्हें ऐसा करने से मना किया और अपने लौट जाने की धमकी भी दी। संत जी के बिछोने के पास ही एक चौकी में बाबा जी का आसन लगाया गया। बाबा जी ने उसमें बैठकर अपने चरण उनकी ओर बढ़ा दिए और उनका आत्मबल बढ़ाने के अभिप्राय से कहने लगे, तू उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का ब्राह्मण है, तू बहुत वीर है। और फिर बोले, हम तेरे लिए क्या करें? तू मांग ले, जो तू चाहता है, हम तुझे सब कुछ देने को तैयार हैं। संत जी ने बाबा जी के पैर के अंगूठे को अपने हाथ से मलते हुए बाबा जी की वार्ता सुन रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, जो बाबा जी के चरणों को धो रही थी। वे बाबा जी से कहने लगे, प्रभु, आपने मुझे सब कुछ तो दे दिया, अब बचा क्या है जो मैं आपसे मांगू? संत जी की वार्ता ने बाबा जी के मर्म को स्पर्श किया और वे उनके सिर पर हाथ फेरते हुए लोगों से कहने लगे, संत वास्तव में संत है, इसमें किसी प्रकार की कामना नहीं है। ऐसा कहते वे भावावेश में आने लगे और अपने को उस परिस्थिति से हटाने के लिए उन्हें वहां से चला जाना था। बाबा जी यह कहते हुए हम विंध्याचल जा कर माँ से कहेंगे, उठकर कमरे से बाहर चले आए और
उनके साथ सब आगंतुक भक्त भी। तिवारी जी सुनाते हैं कि बाबा जी के जाते ही संत जी अचेत हो गए और इसी स्थिति में 15 दिन रहने के बाद उनका शरीर शांत हो गया। संत जी ने जब शरीर छोड़ा, बाबा जी उस समय इलाहाबाद में थे। बाबा जी की आंखों से 2 अश्रु बूंदें टपकी और वे बोल उठे, आज संग मुझ में समा गया। बाबा जी की कृपा से संग जी के न रहने पर भी उनके परिवार को कोई असुविधा नहीं हुई। उनके दोनों लड़कों और लड़की की शिक्षा सुचारू रूप से पूर्ण हुई और वे सब जीवन में सुव्यवस्थित हो गई। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नी।